ओम शनैश्चराय नमः। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि शनि के उपाय बताएंगे, तो इस वीडियो में हम तार्किक रूप से शनि के उपायों की चर्चा करेंगे और मैं 8 उपाय बताऊंगा आपको। 8 तरीक़ों से शनि महाराज का अंक शास्त्र में 8 है और ये ज़रूरी नहीं है आपने सारे ही उपाय करने हैं। जो भी आपको रुच जाए, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, तो एक या एक से ज़्यादा आप उपाय कर सकते हैं। और केवल शनि की साढ़े साती के लिए नहीं है ये उपाय। शनि जब भी मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हों, जब लग्न में है, चतुर्थ में है, अष्टम में है, या शनि की ढैया चल रही है, या शनि की दशा या अंतर्दशा में समस्याएं आ रही हैं, तब भी शनि के लिए इन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इन उपायों के प्रयोग में सबसे ज़्यादा प्री कंडीशन क्या है, ज़रूरत क्या है? आप श्रद्धा भाव से भरे हों। आपका जो आप उपाय कर रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास हो, बल्कि श्रद्धा हो, अनकंडीशनल ट्रस्ट हो, पवित्र हो आप शारीरिक मानसिक रूप से, और एकाग्र चित्त हों। जिस भी उपाय को करें पूरी तन्मयता से, दत्त चित्त होकर करें। तो सबसे पहला उपाय है मंत्र। लेकिन अब इसमें ये समझ लीजिए, यहाँ पर शनि पीड़क हैं, पीड़ा देने वाले, और चंद्रमा पीड़ित हैं। शनि की साढ़े साती में पीड़ा कौन पा रहा है? चंद्रमा। तो वो पीड़ित है, उसको बलि करना है। चंद्रमा का जो है बल प्रदान करना है हमने उसे। जबकि शनि पीड़ा देने वाले हैं तो उनको तुष्ट करना है, उनको शांत करना है, उनके अशुभत्वों को दूर करना है, चंद्रमा के शुभत्वों को बढ़ाना है, चंद्रमा के हाथ मजबूत करने हैं। तो सबसे पहला उपाय है मंत्रों द्वारा। और मंत्र शब्द और भाव पर आधारित हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? भाव। ये कहा गया है ना नीति शास्त्र में, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी यस्य भावना सिद्धि भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होगी वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी। और सबसे पहले क्या है? मंत्र में। तो मंत्र में भावना प्रधान है। तो शनि के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया मंत्र है शनि स्तोत्र। शनि स्तोत्र हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, आपको संक्षिप्त पद्म पुराण में मिलता है। दशरथोक्त नील शनि स्तोत्र कहते हैं इसको। तो हर शनिवार को जब साढ़े साती है और कष्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा शनि महाराज के कारण, तो आपको नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इस भावना से कि शनि महाराज शांत हों, पीड़ा ना दें, तुष्ट हों, प्रसन्न हों और पीड़ा ना दें। भावना काम करेगी मेनली। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र या शनि का कोई भी और मंत्र, वैदिक मंत्र हो सकता है, पौराणिक मंत्र हो सकता है, नाम मंत्र हो सकता है, माला मंत्र हो सकता है, बीज मंत्र हो सकता है, तांत्रिक मंत्र हो सकता है, जिसमें भी आपकी भावना हो उसका आप जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब चंद्रमा का मंत्र, उसका भी जप किया जा सकता है। लेकिन उसमें भावना क्या होगी कि बलि हो, चंद्रमा बलि हो, शक्त हो, ताकि वो शुभ फल दे सके। चंद्रमा मन का कारक है, मन दुखी ना हो, विषणन ना हो, प्रसन्न हो। जिस तरह एक पौराणिक मंत्र है चंद्रमा का, ओम दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। तो यहाँ पर भावना क्या होगी कि चंद्रमा बली हो, शुभत्व बढ़े और तद अनुसार ही फल मिलेंगे। अब आइए दूसरा जो उपाय है वो है यंत्र। जो भी चीज़ यांत्रिक रूप में काम करे, अपने आप काम करे। चश्मा पहन लिया आपने, वो अपने आप काम करता है। आँखों की आई साइट जो है आपकी
कम ज़्यादा है, दूर की नज़दीक की, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो एनीथिंग विच एक्ट्स इन ए मैकेनिकल वे इज़ कॉल्ड यंत्र, और यंत्रों में सबसे पहले है रंग। तो शनि क्योंकि पीड़क है, उनके रंग प्रयोग नहीं करने। तो रंग शनि के कौन कौन से हैं? बैंगनी, नीला, गहरा नीला जो है, और काला रंग, इनसे बचो। दूसरी तरफ चंद्रमा का रंग क्या है? ऑरेंज कलर, नारंगी रंग। सोलर स्पेक्ट्रम के कलर में ऑरेंज कलर है चंद्रमा का। फिर धवल, शुभ्र, सफ़ेद रंग एकदम, वो भी। तो उनका प्रयोग करिए। शनि क्योंकि पीड़क है, शनि के रंगों का प्रयोग नहीं करना, उनका बल्कि दान करना है। तो फटे पुराने कपड़े हैं, हटाओ। पुराने वस्त्र जो पहनने योग्य है, किसी बुजुर्ग आदमी को, गरीब आदमी को, कोई लंगड़ा है, उसको दे दो, क्योंकि वो शनि का कारक व्यक्ति है। तो काले वस्त्र हैं, काली वस्तुएं हैं, लोहे की चीज़ें हैं, वो सब दान करो, निकालो। पुरानी चीज़ें हैं, खासकर जूते, छाता, ठीक है। और चंद्रमा के यानी नई चीज़ें, चंद्रमा बच्चा है, जो भी नवीन चीज़ है एकदम बच्चा, एकदम नया। तो इसी तरह नई चीज़ें उनका प्रयोग करना है, ठीक है। फिर आइए, इवन जो रत्न हैं, जिस तरह शनि का रत्न नीलम, ब्लू सैफायर जिसे कहते हैं, और कटैला, एमेथिस्ट, ये माने जाते हैं। इनका धारण नहीं करना इनको, क्योंकि शनि पीड़क हैं, पीड़ा दे रहे हैं, और ज़्यादा पीड़ा बढ़ जाएगी। क्योंकि जेम क्या है? कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ कलर्स हैं, घनीभूत मात्रा में रंग है इनमें, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जो पीड़ित है उसको बढ़ाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो चंद्रमा का रत्न है सफ़ेद मोती, वो धारण कर सकते हो आप। चंद्रमा की धातु चांदी, उसको प्रयोग करिए। कुछ लोग यंत्र के रूप में नाव के तली में लगी हुई कील, उसकी अंगूठी पहनना बताते हैं, या फिर काले घोड़े की नाल, घुड़नाल घिसी हुई, उसकी अंगूठी बना के पहनना बताते हैं। अब इनके पीछे लॉजिक क्या है? आप समझिए, नाव कितना ज़्यादा पानी चीरती है, कितनी तेज़ी से चलेगी, और उस कील में कितना ज़्यादा एक्टिव एनर्जी समाहित हो जाएगी। जबकि लोहा तामसी है, लेकिन वो हो जाएगी राजसी। तो लोहे की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर, बल्कि पॉजिटिविटी आ जाती है। इसी तरह से घोड़ा कितना ज़्यादा एक्टिव प्राणी है, कितना ज़्यादा राजसी है। आज की डेट में भी 21वीं शताब्दी में आप देखो, सभी मशीनें हॉर्स पावर में, बहुत ज़्यादा राजसी प्राणी है घोड़ा। घोड़ा समझ लिए चंद्रमा है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला। लाल किताब तो यही कहती है, चंद्रमा का जो प्राणी है वो घोड़ा है, पशु। तो बस घुड़नाल, घोड़े की जो नाल है, घोड़े के भागने से वो जो कील घिस घिस के उसकी नाल गिर गई। हॉर्स शू है बेसिकली वो। हमारे यहाँ चरण पादुका की पूजा होती है, महापुरुषों के, धार्मिक लोगों के। तो वो समझ लीजिए आप, घोड़े की चरण पादुका है, उसमें बहुत एनर्जी इकट्ठी हो गई है, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसका बंगल बना लो, मतलब छल्ला, अंगूठी, उसका कड़ा बनवाया जा सकता है। वो पहनेंगे तो शनि की पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी, ये मतलब है, ठीक है। और चंद्रमा के लिए तो सबसे बढ़िया चांदी, चांदी धारण करिए। चांदी का गिलास ले लो, उसमें जल का सेवन करो, जो भी लिक्विड्स हैं, तो चंद्रमा इस तरह से बली होगा, ठीक है। अब आइए, तीसरा उपाय है औषधि। अब आयुर्वेद में औषधि का मतलब जो मेडिकल स्टोर से आप लाते हो वो नहीं है, सब खाने पीने की चीज़ें औषधि हैं। तो शनि की जो औषधि क्या क्या है? बादी करने वाली चीज़ें, राजमा है, उड़द, चावल, बासी खाना सारा, गोभी, बर्फ़, ये सब चीज़ें नहीं खानी। पैक्ड फूड, डब्बाबंद फूड से परहेज करना है। इवन बहुत ज़्यादा कूलर और एसी में भी नहीं रहना, बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए। फिर शनि
वात जन्य रोग देते हैं। हमारे यहाँ त्रिदोष है ना आयुर्वेद में, वात पित्त कफ, तो भारत में सबसे ज़्यादा रोग वात जन्य हैं और वात के कारक हैं शनि। तो शनि जन्य रोग यानी वात रोग, उनका शमन करना है तो 6 टेस्ट है हमारे यहाँ। 6 में से 3 टेस्ट उसका शमन करते हैं। लवण मतलब साल्टिश, फिर सौर यानी खट्टा, और स्वीट यानी मधुर। ये टेस्ट लें, इनसे संबंधित चीज़ें खाएं। जबकि कषाय कसैला और कटु कड़वा और तिक्त तीखा, ये 3 रस हैं ना जो, ये आपके वात को और बढ़ाएंगे, तो शनि जन्य पीड़ा और बढ़ेगी। तो इनसे परहेज करना है, ये मतलब है सीधा। तो शनि क्या है? पीड़क, 7.5 में, तो उनके लिए ये बातें। अब आइए, चंद्रमा पीड़ित है और चंद्रमा जल, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का सेवन करो ज़्यादा से ज़्यादा। चंद्रमा क्या है? नारियल पानी है जिस तरह। चंद्रमा का रंग मैंने बताया आपको, ऑरेंज कलर है, नारंगी रंग। नारंगी रंग का जूस पियो, ठीक है ना, ऑरेंज जूस। दूध है, वाटर प्रोडक्ट हैं जिस तरह सिंघाड़ा, कमल ककड़ी, उनका सेवन करिए। मखाना है, वो चंद्रमा से रिलेटेड है। फिर आइए, चौथा उपाय है दान। तो दान शास्त्र पूरा शास्त्र है अपने आप में। तो शनि से संबंधित वस्तुएं, उनका दान करना है। जैसे लोहे से बने बर्तन हैं, काला कपड़ा, सरसों या तिल का तेल, चमड़े के जूते, छतरी, उड़द की साबुत दाल वगैरह। शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति है, बूढ़ा है, जो लंगड़ा हो, खासकर शनि को लंगड़ा कहा गया है, उसको दान करना है। फिर लाल किताब में एक उपाय बताया गया, छाया दान। मतलब एक पात्र में आपने तिल का तेल या सरसों का तेल लेना है, उसमें अपना मुख देखना है, तो आपकी छाया, जो नेगेटिविटी है, वो उसमें चली जाती है, और उसको फिर आप दान कर दीजिए। ये पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तुला दान इस तरह से बहुत किया करते थे पहले राजा लोग, समृद्ध लोग। फिर लाल किताब का एक और उपाय है कि अगर शनि महाराज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, शनि की 7.5 में मुश्किलें आ रही हैं, तो शनि की कारक चीज़ ले लो। मतलब लोहे के सिक्के ले लिए, मान लो 1-1 रुपये के 8 सिक्के ले लिए, तो हर शनिवार 1-1 सिक्का पानी में बहा देना है। ये तभी करेंगे जब शनि को अपने से दूर करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो दूसरा उपाय उसमें बताया, ज़मीन में गाड़ दो शनि से संबंधित चीज़, सिंबॉलिक है ये। तो लोहा हो सकता है, उर्द हो सकती है साबुत, इस तरह से। तो आपने नज़रों से दूर कर दिया, उसे दबा दिया। कहते हैं ना, विच कांट बी परसीव्ड डजेंट एग्जिस्ट, जो दिखता ही नहीं समझो है ही नहीं। तो बस। और चंद्रमा के लिए दान नहीं करना, चंद्रमा पीड़ित है, उसका दान आप ले सकते हो। जिस तरह चंद्रमा के कारक कौन है? माँ। तो माँ से आप चांदी का कोई बर्तन हो सकता है, गिलास है जिस तरह, वो लेके उसका प्रयोग करिए, या चांदी का कोई टुकड़ा ले सकते हो माँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसका दान आप ले सकते हो, देना नहीं है चंद्रमा का दान, नहीं तो वो और पीड़ित हो जाएगा वो। फिर आइए, 5वां उपाय है तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो शनि के तीर्थ स्थान कौन से हैं? दिल्ली के पास जब जाते हैं, मथुरा जाते हैं ना, कोकिला वन है, तो शनि के दर्शन करने वहाँ पे जा सकते हैं आप, आपकी श्रद्धा है तो, हर शनिवार को, या 8 बार कम से कम 7:30 के टाइम में। फिर शनि शिंगणापुर है शिरडी के पास, और जगह जगह हैं शनि मंदिर जिनकी मान्यता है बहुत ज़्यादा, साउथ में भी हैं। तो वहाँ पे आप पूरे श्रद्धा भाव से जाइए, तो शनि की 7:30 के दुष्प्रभाव बहुत कम होंगे। और चंद्रमा के लिए तीर्थ स्थान क्या है? जहाँ भी शुद्ध जल बह रहा है, जिस तरह हमारे यहाँ गंगा है, यमुना है, अलग अलग नदियाँ हैं, साउथ में नदियाँ हैं, हर जगह भारत में इतनी नदियाँ हैं।
तो शुद्ध जल की नदी में स्नान करिए। शनि क्या है? शनि है ठहरा हुआ जल, उसमें स्नान नहीं करना। शनि है बहुत ठंडा जल, उससे बचना है। शनि है अमावस्या, अमावस्या के दिन स्नान से बचिए। शनि है शनिवार, शनिवार को नहीं करना। तो चंद्रमा का स्नान कौन सा है? बहता हुआ निर्मल जल हो, पूर्णिमा हो, सोमवार हो या दूसरे शुभ वार हो, शुक्रवार है, बृहस्पतिवार है, बुधवार है। तो इन दिनों में पवित्र नदियों में आप जब स्नान करते हैं तो आपका चंद्रमा बली हो जाएगा और शनि की नेगेटिविटी दूर होगी। अब हम छठे उपाय की बात करते हैं। छठा उपाय है व्रत उपवास। तो शनिवार को व्रत रखिए और केवल फलाहार करिए। फल बृहस्पति की चीज़ है और बृहस्पति को कोई भी ग्रह, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई भी ग्रह बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता। तो सबसे बढ़िया फलाहार। उस दिन आपने शनि महात्म्य की कथा श्रवण करनी है। तो उज्जैनी के वीर विक्रमादित्य की कहानी है कि किस तरह से शनि की 7.5 में उनको इतना ज़्यादा दुख झेलने पड़े, फिर शनि महाराज ने उनका उद्धार किया, लेकिन उनका अहंकार बिल्कुल ख़त्म हो गया इस वक्त समय में। फिर महाराज दशरथ की कहानी है कि किस तरह से उन्होंने दुर्भिक्ष जो कि शनि के कारण पड़ना था उसको दूर करवाया, जो कि संक्षिप्त पद्म पुराण में मिलती है। तो शनि महात्म्य का कथा श्रवण करना चाहिए आपको। फिर उस दिन शिव की उपासना करें। शनिवार को पूरे श्रद्धा भाव से शिवलिंग की पूजा आराधना जो रेगुलर करते हैं, तो ये माना जाता है उनको शनि की 7.5 में अशुभ प्रभाव नहीं आएंगे, ये बहुत कम आएंगे। पीपल वृक्ष पे जल अर्पित कीजिए। पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन निकल रही है, प्राणवायु। और शनि क्या है? प्राणवायु की कमी, रोग, मृत्यु काल है शनि। तो वहाँ जब आप पीपल पर जल देंगे, उसकी प्रदक्षिणा करेंगे, तो वहाँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी आपको। ये मतलब है सीधा सा। फिर हनुमान जी को भी रुद्रावतार माना गया है। अगर आपका हनुमान जी में विश्वास है तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं। लाल किताब कहती है कि शनि से संबंधित देवता है भैरव जी, तो भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। भैरव को यमपुरी का द्वारपाल कहा गया। दिल्ली में एक भैरव मंदिर है पुराने किले के बाहर। उसके बारे में कहानी है कि पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया, राजधानी बनाई अपनी, तो भीम को भेजा गया था काशी, वाराणसी। वो वहाँ से भैरव की मूर्ति लेके आए और उन्होंने उनको यहाँ पे द्वारपाल के रूप में स्थापित किया था। उनको शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, रविवार को पूरा मेला लगता है वहाँ पर। फिर आइए, व्रत वाले दिन आप संगीत चिकित्सा का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वैराग्य से संबंधित, भक्ति से संबंधित, नीति शास्त्र संबंधित संगीत सुनिए। उससे आपको शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव कम करने में, दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। उस दिन विशेष लोगों के दर्शन करिए, बुजुर्ग लोगों के। तो शनि है बुजुर्ग लोग, घर के ही जो दादा नाना, इस श्रेणी के जो लोग हैं। और चंद्रमा क्या है? माँ, दादी, ताई, नानी, उनका आशीर्वाद लेना है। फिर चंद्रमा बच्चा भी है, तो बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के संसर्ग में रहो। आप देखो आपकी नेगेटिविटी, आपका पेसिमिज़म, आप जो इतने उदास हो, निराशावादी हो गए, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको बचपन याद आने लगेगा। बहुत बढ़िया उपाय है ये। फिर पवित्र जीवों को पालना है। जिस तरह शनि का जीव माना गया कौवा, उसको अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसको दें। और चंद्रमा का जीव माना गया दुधारू गाय, तो गाय को एक रोटी निकाल के दें अपने खाने में से। फिर आइए, 7वां उपाय है सत्संग। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति। शनि क्या है? निराशावादी,
तो आपने निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना। जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए इल विल रखते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके साथ नहीं रहना। तो आशावादी लोगों के साथ रहो, उमंग और उत्साह से भरे हुए लोगों के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, माँ हैं या वृद्धाएँ हैं, आपके लिए जो पॉजिटिव लोग हैं उनका संग करो। और सबसे बढ़िया सत्संग क्या है? कल कल बहती गंगा मैया, उसके किनारे बैठ जाओ बस। या आपके एरिया में जो भी नदी है जिसको शुभ माना जाता है, जिसका जल साफ स्वच्छ है, पीने योग्य है, ऐसी नदी, उसके किनारे बैठ जाओ। जिस तरह हम यहाँ से हरिद्वार चले जाते हैं, कई बार ऋषिकेश चले जाते हैं, देवप्रयाग है ऊपर और वहाँ और ज़्यादा तीव्र प्रवाह है, उसके किनारे बैठने से आपके मन का कलुष, नेगेटिविटी, विषणन बना जो आप हो, दुख, सब बह जाएगा वो इसके साथ ही, किनारे बैठे बैठे ही। एक उपन्यास है सिद्धार्थ, हरमन हेस का लिखा हुआ, जर्मन लेखक है, और इस उपन्यास को ओशो ने अपनी बेस्ट बुक्स में शुमार किया हुआ है। ओशो ने लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी और उन्होंने कहा ये मेरी बेस्ट फर्स्ट 10 और 20 बुक्स में से एक है। उसमें है क्या? उसमें जो पात्र है ना, एक ब्राह्मण पुत्र है, वो इसी तरह मोक्ष प्राप्त कर जाता है केवल नदी के किनारे बैठ के। वो नाव चलाता है, नदी किनारे बैठता है, उसकी तरंगों को महसूस करता है, बहते हुए पानी को, उसकी ध्वनियों को, और बस इसी से धीमे धीमे उसे मुक्ति मिल जाती है। तो पानी के निकट बैठना थेरेपी है, बहुत बढ़िया। बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी बह जाती है उसके साथ ही। ऐसे ही नहीं लोग स्नान करते हमारे यहाँ, ये जो कुंभ स्नान, पूर्णिमा स्नान, अमावस्या स्नान, कार्तिक स्नान, इतने तरह के स्नान हैं। नदी के किनारे बैठना भी अपने आप में बहुत है। फिर सत्संग में सबसे बढ़िया एक और क्या है? आपका घर, सबसे पहले तो घर का संग है ना आपका। घर आपका वीराने में ना हो, पुराना ना हो, जल का भाव ना हो वहाँ पे। तो ऐसी जगह अगर है, चेंज करो, ऐसी जगह जाओ जहाँ ज़्यादा ठंड ना हो, ठीक ठाक मौसम हो, नया घर हो, पानी हो, आसपास बहता हुआ पानी हो तो और भी बढ़िया, और बसावट हो जहाँ पर। तो ये है चंद्रमा को बलि करने का उपाय। अब आइए सबसे लास्ट में और सबसे ज़्यादा पोटेंट, सबसे ज़्यादा बढ़िया, इफ़ेक्टिव जो उपाय है ना शनि की 7.5 का, वो है तंत्र द्वारा। अब तंत्र शब्द सुन के लोग चौंक जाते हैं एकदम, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। तंत्र बिल्कुल, तंत्र का मतलब है सिस्टम। प्रजातंत्र, प्रजा का सिस्टम, राजतंत्र, राजा का सिस्टम, शोषण तंत्र, मैकेनिज्म है एक। और हमारा सबसे बड़ा मैकेनिज्म क्या है कि हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये जो शनि की वजह से समस्याएं आ रही है ना, ये शनि की कारण नहीं आ रही। शनि तो बता रहे हैं, फलानी ग्रह चारेण सूचयंती मनीषिणः, ग्रहों के चाल का फल वो इंडिकेट कर रहे हैं। है तो हमारे कर्म ना पिछले किए हुए। तो इसलिए क्या है, सबसे बढ़िया उसको समझो, श्रद्धा भावना होनी चाहिए आप में कि ठीक है शनि महाराज ये दे रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो। श्रद्धा का क्या मतलब है? टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, सर्व स्वीकार्यता, एक्सेप्ट द इनएविटेबल। इंग्लिश में भी कहते हैं ना, विच कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। बस एक्सेप्ट कर लो कि मेरे ही कर्म है। पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि वो परम न्यायाधीश हैं शनि, वो जो कर रहे हैं सही है। फिर दूसरा है, श्रद्धा के बाद दूसरा क्या है? सबूरी, सब्र, धीरज होना चाहिए हमें। शनि हमें विनम्रता सिखाते हैं। आप देखो 7.5 साल कितना बड़ा टाइम पीरियड है। धीरज होना चाहिए, धीरज सिखाते हैं वो हमें। फिर अहंकार से मुक्त कर देते हैं वो हमें। तो अहंकार रहित होना चाहिए हमें, फ्री फ्रॉम एरोगेंस। फिर शनि शिष्यत्व का ग्रह है,
सच्चा शिष्य अपने स्वभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ये कहा है ना, स्वभावो विजयति इति शौर्यम। असली वीरता क्या है कि हम अपने स्वभाव पर विजय पाएं। स्वभाव, अपने भाव पर अपने आप को मांझें, अपने आप को मांझेंगे, अंदर से निखरेंगे, तब शनि की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बन जाएगी। तो शनि आपको बहुत बुद्धिमान, बहुत अधिक शांत व्यक्ति बना के छोड़ देते हैं। अब आइए इस कुंडली में, अगर ये शनि जो बैठे हैं दशम भाव में, दूसरी राशि में, और चंद्रमा पंचम भाव में, ठीक है। जब चौथे भाव में यानी 8वीं राशि में शनि आएंगे तो यहाँ 7.5 शुरू हो जाएगी। ये तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। अब शनि अपने से सप्तम में है, लेकिन अब जब चंद्रमा के ऊपर शनि आएंगे तो सोचो, शनि अपने से अष्टम में और एकदम चंद्रमा के ऊपर, तो ये ज़्यादा ही खराब पोजीशन है इस वक्त में। और दूसरा क्या है, चंद्रमा के साथ नेटल पोजीशन क्या है, राहु बैठा है, तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा काम। अब यही शनि अगर सोचो आप पहली राशि यानी 9वें भाव में होते तो ये अपने से 8वें में कहाँ जाते, चौथे भाव में, ठीक है ना। तो पहली ढैया ज़्यादा खराब होती। चौथे भाव में जाएंगे तो अपनी पोजीशन मतलब 9वें भाव में अगर है, वहाँ से अष्टम में होंगे। अष्टम का शनि गड़बड़ है ज़्यादा। अपने से कोई भी प्लेनेट 6-8 में गड़बड़ है, तो इस तरह से भी आपने लगा लेनी है। तो पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, ये इतनी सारी जो मैंने रेमेडी बताई आपको, ये लगानी तब है जब ज़्यादा समस्या है। जिस वक्त में अगर आप पूरे 7.5 साल कर सकते हो सबसे बढ़िया, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा से तीसरा नक्षत्र और चंद्रमा से 25वां नक्षत्र, उसमें जब शनि का गोचर होगा तब ज़्यादा खराब है। फिर चंद्रमा अगर कमज़ोर होगा तब प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, या शनि बहुत ज़्यादा पीड़क है मतलब अशुभ है उस व्यक्ति की कुंडली में, तो ज़्यादा पीड़ा होगी। तो इस तरह से आपने उपायों का तारतम्य बना लेना है। और आपको कहीं भी कोई इसमें शक शुबा है, कोई समस्या है, इसको समझने में आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपकी क्वेरीज़ का, आपके प्रश्नों का उत्तर दें। धन्यवाद।